डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 को बहुत अच्छे से समझने के बाद आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली मिससेलेनियस एक्सरसाइज। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, इन्हें करने के बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप ट्राई करेंगे। हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी 2.2, तो 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16, 17 और शायद 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने बहुत अच्छे से बताया था। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक बार सबसे पहले तो आपको उस पर खुद ट्राई करना होगा। ठीक है, तो एक बार खुद ट्राई कीजिए। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपको प्रूफ करना भी सीखना होगा, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वो भी उसी प्रोसेस से होंगे जैसे हम प्रूफ कर रहे थे। खासकर लास्ट की जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, तो जैसा हमने लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज़ में जो प्रोसेस जिस मेथड से हमने प्रूफ किया था, जिस प्रोसेस से प्रूफ किया था स्टेप बाय स्टेप, तो सेम वही स्टेप्स यहाँ पे भी होंगे, सेम ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ में क्या प्रूफ करना है, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, ये sin इनवर्स, tan इनवर्स ये कोण होते हैं, ये एंगल होते हैं, ये एंगल है। तो इस कोण को मान लेते हैं, माना ये जो कोण है राइट हैंड साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसे सपोज कर दो, इस कोण को सपोज कर लेते हैं थीटा। इसे हमने थीटा सपोज कर दिया। ठीक है, इसे हमने थीटा सपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है ना, इससे हमने थीटा सपोज किया तो ये हो गया 2 थीटा। इसे थीटा सपोज किया तो ये हो गया 2 थीटा। और यहां पे हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए tan इनवर्स। ठीक है, तो tan इनवर्स 24/7 इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। आ रही बात समझे, tan इनवर्स 24/7 इक्वल टू 2 थीटा हो गया। तो 24/7 इक्वल टू क्या होगा, tan 2 थीटा। दोबारा सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं tan इनवर्स 24/7 इक्वल टू 2 थीटा। से थीटा से 2 थीटा है, देन 24/7 इक्वल टू tan 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहां पे tan इनवर्स तभी आएगा, यहां पे tan इनवर्स तभी आएगा जब हम tan 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan 2 थीटा की। और tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा आपको फॉर्मूला पता होगा इसका। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मीन्स tan 2 थीटा की वैल्यू के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। और tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने ये sin इनवर्स 3/5 को थीटा सपोज किया है, तो ये हो गया sin थीटा बराबर 3/5। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू पता है, तो क्या हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे कि कल हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 18 में किया था। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, यहां पे बना देते हैं राइट हैंड साइड में। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को सपोज कर दो 3 यूनिट, परपेंडिकुलर ये थीटा सपोज कर लेते हैं, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर 3 यूनिट, हाइपोटेन्यूज 5 यूनिट। ठीक है, तो बेस निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आती होगी आपको, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25,
3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। अच्छा ये तो कली की तरह हो गया पूरा, ठीक है। तो ये बेस आ गया 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब थीटा के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ये आ गया टेन थीटा की वैल्यू 3/4, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, इसे हमने थीटा सपोज किया, ये हो गया 2 थीटा, ये 2 थीटा, और यहाँ पे टेन वर्स चाहिए, तो यहाँ पे टेन वर्स तभी आएगा जब हम क्या निकालेंगे, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा। इस बात को बहुत ध्यान से समझ जाओ, आपको लॉजिकली समझना है, आपको लॉजिकली समझना है कि कैसे जो हमने प्रॉपर्टीज भी प्रूफ की थी वो लॉजिकली प्रूफ की थी, तो आपको लॉजिकली समझना है। आपको अगर आप रटोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, और अगर आप उसको लॉजिकली समझोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टेन टू थीटा, और टेन टू थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए हमने, 3/4 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू 3/4, टेन थीटा की वैल्यू 3/4, ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 3/2 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हर समान करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसके हर में 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू 3/2, 16 ऊपर चल जाएगा, 16 और 16 माइनस 9, 16 में 16 हो गए 7, ठीक है, और ये 16 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 8 16। देखो राइट हैंड साइड में 24/7 बन चुका है, 8 3 24/7, तो राइट हैंड साइड में ये तो आ गया, अब ये भी आ जाएगा, तो ये आ गया 10 2 थीटा इज इक्वल टू 24/7, 8 3 24/7, hence 2 theta equal to 10 2 theta equal to 24/7, then 2 theta equal to tan inverse 24/7 हो गया प्रूफ। बस यहाँ से थीटा हटाना होगा, जो चीज़ हम सपोज करते हैं उसे हटाते हैं। थीटा कहाँ से हटाएंगे, थीटा यहाँ से हटाएंगे, ये देखो हमने थीटा को सपोज किया है साइन इनवर्स 3/5, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, प्रूफ हो गया। तो आपको अगर ध्यान होगा लास्ट की दो प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ की थी, इसी तरह के लॉजिक से की थी, इसी तरह के प्रोसेस से की थी, ठीक है ना, और हम आगे के सारे क्वेश्चन इसी प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ भी सिद्ध करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एक तो देखो ये फॉर्मूला मीन्स प्रॉपर्टी है एक, उससे प्रूफ हो जाएगा, हालांकि वो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी हमने, एनसीईआरटी में नहीं है वो, रेफरेंस बुक जैसे आर डी शर्मा में इस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो वो प्रॉपर्टी इस तरह से है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो साइन इनवर्स में आएगा और फिर साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कल हमने अच्छे से समझा था क्वेश्चन नंबर 18 में, एक्सरसाइज 2.2 की, है ना। तो यहाँ पे तो ऐसे में तो आपको बहुत सारी फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये कि इसको थीटा, ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है,
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान देना है। जो कॉम्प्लेक्स साइड होती है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाते हैं, तो ये वाली साइड पे ध्यान देना है, ये वाली साइड पे ध्यान देना है। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। एक को अगर एक को थीटा सपोज करते हो तो दूसरे को फाई सपोज करना, एक को अगर अल्फा सपोज करते हो तो दूसरे को बीटा सपोज करना, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। यहां मैं सपोज करूंगा, एक को सपोज कर लेते, चलो ए सपोज कर लेते हैं, शायद थोड़ा लेंथी होगा तो यहां इसके दो पार्ट कर लेते हैं। इसको सपोज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज भी हम इसी तरह से प्रूफ कर रहे थे, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था इस पर ध्यान दो। इसको ए सपोज कर दो, इसको सपोज कर लेते हैं, माना ये जो एंगल है ये ए है, तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 8/17, ठीक है। और इसको सपोज कर लेते हैं बी, तो ये हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। इसे हमने ए सपोज किया, इसे बी सपोज किया, तो ये हो गया ए प्लस बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। ये हो गया ए प्लस बी, और यहां में क्या चाहिए, tan इनवर्स चाहिए। राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए, तो यहां पे tan इनवर्स कैसे बनेगा, tan इनवर्स 77/36, tan इनवर्स 77/36, tan इनवर्स 77/36 इज इक्वल टू ए प्लस बी है ना। tan इनवर्स 77/36 इक्वल टू ए प्लस बी है, तो 77/36 इक्वल टू क्या होगा, tan ए प्लस बी। इसका मतलब यहाँ पे tan इनवर्स, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स लाने के लिए हमें tan ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी होगी। और tan ए प्लस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, याद होगा। tan ए प्लस बी होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। इसका मतलब ये हुआ कि tan ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए एक तो हमें tan ए का मान चाहिए और एक हमें tan बी का मान चाहिए, ठीक है। तो tan और tan बी का मान निकालते हैं। पहले tan ए tan बी का मान निकालेंगे। tan ए tan बी का मान कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाला था पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। साइन ए का मान 8/17 है, तो पहले tan ए का मान निकालते हैं। दो बनेंगे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, दो क्यों बनेंगे, एक तो इस वाले कोण के लिए और एक इस वाले कोण के लिए। तो पहले मैं ये वाले कोण के लिए कर रहा हूं, इसमें पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, ठीक है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, ये एंगल ए है, ये ए है ये, ठीक है। लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लंब ले लिया, ये हाइपोटेन्यूज ले लिया। अब आधार निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग कर लो जरा। स्क्वायर रूट क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 का स्क्वायर रूट 15 पंजे 75, हाँ 15 होता है, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 है यहाँ पे, इसको शो करने की जरूरत है नहीं, वैसे आप शो कर सकते हैं, शो कर देना इसको, अगर कर सकते हो, ठीक है, बिना शो के भी चल जाएगा। यहाँ पे यही बेस आ गया 15, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल, यहाँ पे मेरे पास जगह की भी कमी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मैंने मिटा दिया। आप चाहो तो शो कर सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से कि कैसे 15 आया, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, लंब सपोज कर दिया 3 यूनिट, कर्ण सपोज कर दिया 5 यूनिट, तो आधार कितना आएगा, देखो आधार कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 4, तो ये 4 यूनिट आ गया, ठीक है ना। ये 4 यूनिट, इसको मैंने बिठा दिया, यहाँ पे आप शो कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, tan a प्लस बी, इसे a सपोज किया, इसे b सपोज किया, तो ये हो गया a प्लस बी, और यहाँ पे हमें tan इनवर्स चाहिए। tan इनवर्स तभी आएगा जब हम क्या निकालेंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी क्या होता है, और सॉरी पहले यहाँ पे जिस उद्देश्य से हमने ये ट्रायंगल बनाए थे वो तो हमने किया नहीं, हमें क्या चाहिए था, हमें tan a और tan b की वैल्यू चाहिए ना, तो tan a की वैल्यू निकालो। tan a किस कोण के लिए, ये b वाला कोण है, tan
टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसी तरह से टेन बी इस कोण के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ठीक है। ये टेन ए की वैल्यू आ गई, ये टेन बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने इसे ए सपोज किया था, इसे बी सपोज किया था, तो यहाँ पे टेन वर्स के लिए हमें क्या निकालना होगा? टेन ए प्लस बी निकालना होगा, टेन ए प्लस बी। अब हम टेन ए प्लस बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन बी, ठीक है, इक्वल टू अभी देखो मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लिख रहा हूँ, साथ साथ में आपका लेफ्ट हैंड साइड भी चलता रहेगा, ठीक है। वहाँ क्योंकि जगह की भी कमी है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड को लास्ट में लिखूंगा। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना टेन ए प्लस बी ये साथ में लेके चलते रहना, ठीक है। मैं अभी फिलहाल राइट हैंड साइड को फोकस कर रहा हूँ। इक्वल टू टेन ए की वैल्यू 8/15, 8/15 प्लस टेन बी 3/4 अपॉन 1 माइनस टेन ए की वैल्यू 8/15 इंटू टेन बी की वैल्यू 3/4, ठीक है, इक्वल टू ये इसको 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15 कर लेते हैं, इक्वल टू 15 चौको 60, 15 चौको 60, इसका और इसका जो एलसीएम आएगा 60 आएगा, 15 चौको 60, 4 32, 15 45 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है ये 2 है, 3 पंजे 15, 4 2 यार 2 एकम 2/5 है, ठीक है। तो 5 माइनस 2/5 बराबर 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77/60 गुणा ये इन दोनों का जोड़ आ गया 77/60 और 5 में से 2 गया 3, 3/5 और यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा 5/3, इसका व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। 5 ऊपर चल जाएगा और 3 की गुणा यहाँ के साथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 60 कट रहा है, 5 से 5 कम 5, 12 पंजे 60, यह आ गया 77/36, 77/36 आ गया, ठीक है, आ गया 77/36 आ गया, बन गया ये राइट हैंड साइड में 77/36। अब यहाँ पे टेन वर्स देखो कैसे आएगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे टेन ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दी है, टेन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 77/36, तो ये होगा ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 77/36 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 77/36, ठीक है। ए और बी हमने सपोज किया था, इसे हटाना पड़ेगा। कहाँ से हटाएंगे? जहाँ पे हमने सपोज किया था, हमने ए सपोज किया था साइन वर्स 8/17 को, और बी सपोज किया था साइन वर्स 3/5 को, साइन इनवर्स 3/5 को, ठीक है। ए की जगह पे साइन वर्स 8/17 और बी की जगह पे साइन वर्स 3/5 लिख देना यहां से, इक्वल टू, और ये हो गया प्रूफ, टेन इनवर्स 77/36, ठीक है। और इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे प्रूफ किया जा रहा है, हैंस प्रूफ्ड। कोई डाउट है, अभी भी समझ में नहीं आ रही बात तो पूछ लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया, नोट कीजिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस पर सिद्ध करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। रेफरेंस बुक जैसे आर डी शर्मा है वहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स
ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी से आपका बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी फॉर्मूले आप भूल सकते हो, ठीक है, और मेथड अगर आपको मेथड याद है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी भी तरह के, कैसा भी आ जाए। स्टेप के जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे ना स्टेप के, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको मेथड याद है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूले रट रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूले रट रहे हैं, तो इतने सारे फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, हो सकता है भूल जाओ, है ना। और क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग तरह के क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूले यूज़ होंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको फॉर्मूला याद ना हो, तो आप ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे। ये एंगल है, इसको सपोज कर लो ए, इस एंगल को ए सपोज कर लेते हैं, माना कॉस इनवर्स 4/5 जो ये एंगल है ये ए है, तो ये होगा कॉस ए बराबर 4/5, ठीक है। इसे सपोज कर लो बी, इसे सपोज कर लो बी, इसे बी सपोज कर लो 12/13। कुछ भी एंगल सपोज कर सकते हैं। अगर आपको एक को θ1 दूसरे को θ2, एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है, कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पे इसे ए और बी सपोज कर लिया। तो ऐसे हमने ए सपोज किया, इसे बी सपोज किया, और यहाँ पे क्या चाहिए हमको, कॉस इनवर्स 33/65 चाहिए। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 33/65 है, तो 33/65 क्या होगा, ये होगा कॉस ए प्लस बी, है ना। तो मीन्स क्या करना होगा हमको, हमें कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी होगी, तभी यहाँ पे कॉस इनवर्स आएगा, तभी जगह ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो हमें कॉस ए प्लस बी निकालना होगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए हमको, कॉस ए कॉस बी, एक तो कॉस ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास, इंटू कॉस बी की वैल्यू है हमारे पास, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो एक तो हमें साइन ए चाहिए और एक साइन बी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे से साइन ए और साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए और साइन बी की वैल्यू निकाल देंगे। साइन और साइन बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो साइन ए साइन बी की वैल्यू एक तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे इसके लिए। उसमें ये हो गया आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, फिर हम लंब निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी कर देंगे, एक तो ऐसे कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और हम यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो आइडेंटिटी पड़ी है, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। वहाँ वैसे करके भी निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर ए बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उससे साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, और साइन बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ से साइन बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे कर लेना, एक रूपता रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करें, जिससे कि आपको ये मेथड जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल का ही यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, कल भी किया था क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 2.2 का, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल से कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर ट्रायंगल से कर लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कौन सा एंगल है, ये ए है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 पे 16 गए, 25 पे से 16 घटाओ 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, बहुत आसानी से आ गया। दूसरा वाला ट्रायंगल बनाओ, ये पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, है ना। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटाओ 169 में 144 गए 25, हाँ 25,
25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ये आ गया इसका लंब। तो हमें क्या निकालना है, हमें साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर जाएगा लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन बी हो जाएगा लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। ऐसे हमने ए सपोज किया, ऐसे बी सपोज किया, यहाँ पे हमें सॉरी या कॉस इनवर्स, हाँ कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे कॉस इनवर्स चाहिए। कॉस इनवर्स चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, कॉस ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए की वैल्यू 4/5, कॉस बी की वैल्यू 12/13 माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, साइन ए 3/5 इंटू साइन बी 5/13, ठीक है। ये जगह कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, कुछ कटफट कर रहा है, नहीं कुछ नहीं कट रहा है, 12 चौक 48 13 पंजे 65, 12 चौक 48 13 पंजे 65 माइनस, यहाँ पे ये कट तो रहा है लेकिन देखो मैं चाहता हूँ कि हर समान रहे, तो मैं काटूंगा नहीं, यहाँ पे कर तो रहा है लेकिन हर समान रहेंगे इससे। फिर 13 पंजे 65, 5 या 15 13 पंजे 65, ठीक है। या ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 48 में से 15 घटाओ, 8 में से 5 गए 3, 4 में से गए 3, 33/65 आ गया क्या राइट आंसर में, यही चाहिए था, हाँ यही चाहिए था ना, 33/65 तो चाहिए था, 33/65। तो देखो इस मेथड से कितना आसानी से प्रूफ हो रहा है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। हैंस ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65। ए और बी हटाने पड़ेंगे, सपोज किए थे ए हमने किसको सपोज किया था, कॉस इनवर्स 4/5 को, तो ए की जगह पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस बी हमने किसको सपोज किया था, बी कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, तो बताइएगा जरूर कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा, पर आप ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। और इस एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उनको भी जरूर ट्राई कीजिएगा, और आप चाहोगे तो उस पर भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए और बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है।